इस समय आप ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की, जहां पर आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि मधुबन थाना पुलिस का एक और कारनामा 2 दिन में सामने आता है और आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया, हम आपको बताएं कि एक युवक नहर में नहा रहा था, 2 डेड बॉडीज वहां से जा रही थी और जिस तरह से परिजनों ने बताया कि पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि इन दोनों डेड बॉडीज को निकालने में पुलिस की मदद करे, लेकिन उसी दौरान वह युवक भी जो है वहीं पर डूब जाता है। डूबते हुए उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को निकालकर, उसके शव को निकालकर कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल की इसी मोर्चरी हाउस में रखवाकर पुलिस वाले यहां से चुपचाप चले जाते हैं। उन परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों में गुस्सा हालांकि मधुबन थाना पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस एंड पे गलती हुई है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां का ये मामला है और क्या कुछ गलती इस मामले में देखने को मिली है? मधुबन ये पुल की बात है, उसको फोर्सली आगे ले गए 1-1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, वहाँ फोर्सली उतार दिया उसको और उनको तैरना नहीं आता था। यही बात मोटा एक्सपर्ट, उन्हें तैरना आता था, एक्सपर्ट नहीं था वो, तो डूब गया। उन्होंने उनको हेल्प भी नहीं करी, डेड बॉडी को निकलवा के तैराक से अरिया डाल गए मोर्चरी हाउस में। तो परिवार के लोगों को किसी को कुछ नहीं बताया। ये लड़का चश्मे हुआ था, ये लड़का ना साथ था। तो क्या गलती हुई है, क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कौन से थाने की पुलिस थी? मधुबन की। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि एक और चश्मदीद है मौके पर। आप बताएं क्या युवक का नाम था, कहाँ का रहने वाला है जिसकी मौत हुई और क्या कुछ देखा आपने? संदीप नाम है, ये अशोक बिहार कॉलोनी का। और हम दोनों नदी पे पक्के पुल पे खड़े थे चाय की दुकान पे, मैं भी और कई लड़के थे साथ में और भी। फिर गोताखोर को पूछ रहे थे ये जी, गोताखोर बोल रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, आ रहा हूँ। फिर इसको बोला कि भाई तुर को तैरना आता है, को बोल दिया होगा तैरना आता है कि ना, अभी इसको ले गए हैं जी वो। ठीक है जी। गोताखोर आया तो बाद में तो बोले भाई उसको ले गए। मैं बोला उसको जी हमने नहीं, फिर आगे ले गए थे 7-8 किलोमीटर आगे ले गए थे, उसका हमने नहीं पता आगे क्या होया क्या नहीं। डूबने से मौत हुई इसकी? हाँ जी, डूबने से मौत हुई है। तो दूसरे गोताखोरों को फोन कर दिया था हमने, भाई उसको इतना तैरना नहीं आता और हम पहुंच जाओ। वो पहुंच गए वहाँ पे, उनने जैसे डूबदा ही निकाल लिया या उनने निकाल लिया। तो डेड बॉडी को यहाँ रख के इसका पता नहीं जी, हमने यहाँ पे रखे गए। हमारे पे ये फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया उसका। हम इसके पापा के साथ ही था, मैं हम कोई काम जा रहे थे, हम इस अस्पताल में भी देखा, सारे का टोया हमने। तो ये आप तस्वीरें समय देख सकते हैं। कुछ और परिवार के लोग हैं। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी लापरवाही मधुबन थाना पुलिस के सामने आई है। बाबू जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से बेटे की मौत हुई है, क्या जानकारी पुलिस ने दी आपको? नहीं जी, ऐसा है, मेरा बेटा वहाँ नहाने चले जाता था, पक्का पुल जो नहर है, तो पक्के पुल पे वहाँ जैसे ही वो गया, वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े थे। वो उसको लगे कहने 2 डेड बॉडी है नहर में, मैं निकाल दे। वो बोले जी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो अपने इंजॉय के लिए तैरता हूँ, अपने नहा के अपने घर चले जाता हूँ। तो उसको बिठा के जिप्सी में वहाँ लेके, कहीं आगे नहर थी, कहीं जहाँ डेड बॉडी भी थी आगे, वहाँ से 5-7 किलोमीटर, पता नहीं कौन सा गाँव था वहाँ, कुछ मुझे ध्यान नहीं है। मतलब पचोड़िया हेड से पीछे की बात है यार, समझे ना। वहाँ जाके मेरे बेटे को उन्होंने उतार दिया, उसमें वहाँ डेड बॉडी थी, फंसी हुई होंगी। और जैसे ही वहाँ उतरा, कोई एक्सपर्ट तो था नहीं हो, वहाँ जाके डूब गया हो, समझे नहीं जी, डूब गया, वहीं मर गया। इन्होंने पुलिस वाले ने, किसी ने भी वहाँ 10 पुलिस वाले खड़े थे जो उसको लेके गए, किसी ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करी। जब उसको उतारा तो उसको कम से कम रस्से से किसी तरीके से उसको उतारते हैं, उसका बचाव करते। वहाँ से उठा के डेड बॉडी उसकी, वो मर गया। 2 गोताखोर आए बाद में, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को निकाला। उसकी डेड बॉडी निकाल के यहाँ डेड हाउस में गिर के भाज गए, ना हमारे को बताया ना कुछ, ना घर वालों को पता नहीं। तो पुलिस को कोई, मतलब पुलिस ने आपको कोई जानकारी नहीं दी कि ऐसे से उस बेटे की मौत हो गई है? ना हमारे कुछ नहीं बताया जी। तो आपको फिर कहाँ से पता चलता है? हमें एक लड़के ने टेलीफोन किया, वो होमगार्ड में है वहाँ पर मधुबन थाने में। नन्ना कहाँ है? नन्ने, इसके पास फोन आया, किसका आया था? उसका जो होमगार्ड वाला आदमी था, उसने फोन किया। इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं करनाल आया हुआ था। बोले जी आप फटाफट हॉस्पिटल पहुंचो। मैं क्या हुआ? बोले जी वहाँ वो संदीप को है, तो वहाँ जाओ आप। तो मैंने सोचा एक्सीडेंट हो गया होगा, क्लियर नहीं हुआ अभी क्या है क्या नहीं। मैं यहाँ कभी उस इमरजेंसी में, कभी उस इमरजेंसी में, मैं पागलों की तरह घूमता रहा, मुझे नहीं पता लगा। फिर थाने से टेलीफोन मैंने कराया तो मुझे पता लगा ना भी वो नहर पे था वहाँ से,
और पुलिस वाले भी थे वहाँ से। तो मेरे को उस लड़के ने बताया, कहाँ गया दीपक? हाँ जी, हाँ, इसने मेरे को बताया, लड़के ने, दीपक ने। तू बताया सारी कहानी। तो ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि हालांकि पुलिस के जो कर्म अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि मधुबन थाना पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची है, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप कुछ और है। लेकिन पुलिस इस मामले में अपनी बात क्या कुछ रखती है, ये इस बार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनाल के मधुबन थाना के पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। कृष्ण कुमार जी, क्या कुछ पूरा मामला है, ये कहां पर बच्चे की मौत हुई? परिवार के लोग पुलिस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि मरने के बाद जो है डेड बॉडी को यहां पर रख के छोड़ के चली गई पुलिस। ये इसके बारे में मेरे को पूरी कोई ऐसी बात नॉलेज नहीं। जांच होगी, जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो लड़का नहा रहा था, कोई गोताखोर नहीं था, उस पर दबाव बनाया कि डेड बॉडी निकालने का। ऐसी मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं आई है, ऐसी कोई नॉलेज में बात नहीं आई। जांच होगी, जांच के बाद जो भी जैसी भी होगी स्थिति। कौन अधिकारी थे वहाँ पे, कौन थे उस समय जिनकी ड्यूटी थी? भाई जो ना हम भी उस टाइम पहुंचे हैं, लेकिन जांच तो नहीं कर पाए ना अभी। जांच होगी, जैसी जो भी पाएगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो समझते हैं कि अगर मौत हो जाती है तो परिवार के लोगों को, पुलिस को बताना जरूर चाहिए कम से कम। इस तरह से डेड बॉडी रखकर चले गए और परिवार को जानकारी नहीं दी गई। ये सूचित तो किया है, बगैर सूचित के तो कोई आ नहीं होगा। सूचित तो हुआ है, जब तो लोग भाग आए हैं। ये तो उस लड़के ने दी है ना जी, दूसरे लड़के ने दी है। तो हालांकि जांच का विषय है। पुलिस के अधिकारी कृष्ण कुमार जी ने जैसा कि बताया कि एक जांच का विषय जरूर है। जिस किसी की लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हम आपको बताएं कि मधुबन थाना पुलिस का ये एक और मामला सामने आया है। 2 दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि करनाल के गोगड़ीपुर नहर के पास 2 व्यक्ति डूब जाते हैं। परिवार के लोगों को कोई संतुष्टि उससे नहीं होती है पुलिसिया कार्रवाई से। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कोई उचित कार्रवाई वहां पर नहीं की गई। परिवार के लोगों के फोन नंबर से नहीं लिए गए, बल्कि पुलिस के लोग उनको ये कहकर चले जाते हैं कि आप थाने में आइएगा, थाने में अपनी डिटेल नोट कराइएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक लापरवाही होती जरूर है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी पुलिस के अधिकारी गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 पुलिस के अधिकारियों की गलती के कारण जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाया कि उस लड़के पर जो वहां पर नहर पर नहा रहा था उस पर दबाव बनाया गया कि 2 शव यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने में वह मदद करे, लेकिन अकेला वह नहीं निकाल सकता था जब तक रस्से ना होते, जाल ना होता। तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी को निकालने में इस तरह की जल्दबाजी जरूर की गई जब तक प्रोफेशनल गोताखोर ना आ जाते। इस तरह की लापरवाही करने से एक लड़के की जरूर जान चली गई है। और दूसरा बड़ा आरोप परिजनों ने जिस तरह से लगाया कि डेड बॉडी को वह सीधे तौर पर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवा कर चले जाते हैं। परिवार के लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जाती है, उनको किसी थर्ड आदमी का फोन आता है। तो सवाल बड़े गंभीर है। जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही जो है सभी कारणों का पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर 1 से 2 लोगों की गलती इस मामले में जरूर देखने को मिल रही है। तभी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो गाँव है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी जो है इसी चीज की बात कर रहे हैं कि जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही जरूर मधुबन थाना के पुलिस के कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की इस मामले में भी जरूर देखने को मिली है। देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारी आखिरकार इस मामले में क्या कुछ अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।